अच्छा भाई, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। 2400 लोग जो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जुड़ सके। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक 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 नहीं टॉपिक है। और आपने देखा कि दो मोमिन आए, दोनों के पास जवाब नहीं था। जी हज़रत। इस बात का देखते हैं ये मोमिन हजरत जो हजरत है वो इस्लाम को किस तरीके से आज बचा पाते हैं। पतंजलि योगी साहब, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कह रहे हैं नमस्ते साहिल सर, आपको भी नमस्ते जी। एमएफ कालवरी साहब, मैरिटल रेप आपको पता है? जी, ज़बरदस्ती किसी से मुराद अपनी बीवी या बीवी अपने ख़ावंद के साथ ज़बरदस्ती करके या सेक्स करे या समथिंग लाइक दैट। ओके, इसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? बेशक गलत है। ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। अच्छा, तो इस पे सजा मिलनी चाहिए शौहर को? लाज़मी बात है, मिलनी चाहिए। ओके, दोनों अफ़राद में से जो भी करे उसको मिलनी चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि इस्लाम आपको लॉ भी देता है सारी दुनिया के लिए? नॉट प्रॉपर्ली बट स्टिल चिल देता मतलब? है, मतलब कि कुछ जगहों पर ऐसे कानून बने हुए हैं जो इस्लाम के मुतालिक है, कुछ जगहों पे हमें नहीं मॉडर्न नहीं, वो कानून नहीं को पूछ फ़ॉलो रहा हूँ मैं। करना पड़ता है। क्या? जी, जी, नहीं नहीं, माज़रत। जी, जी, सॉरी। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप मानते हैं कि इस्लाम जो है ये मुकम्मल एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लॉ भी है? जी, जी, जी। मानते हैं ना? और अल्लाह की तरफ जी, से, खालिक के कायनात की तरफ से? जी, बेशक, बेशक, बेशक। ठीक है, अभी आपने ये भी माना कि मैरिटल रेप पे जी, सजा जी। मिलनी चाहिए। क्या जी, बेशक। आपके अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये मैरिटल रेप के लिए कोई सजा बताई है? जैसे अडल्ट्री के लिए बताई है, चोरी के लिए बताई है, कत्ल के लिए बताई है? आई डिडन्ट रेड अबाउट दैट। मतलब मैंने इसके बारे में आज तक पढ़ा नहीं है कि बताई है कि नहीं बताई, मेरे ख़्याल से नहीं बताई। नहीं बताई। तो ये कैसा अल्लाह है जी। जिसने जो ये भी दावा है कि ये लॉ है और इसको पूरी दुनिया में कायम करना चाहिए, पूरा सारा का सारा दीन जो है वो अल्लाह का नाफिस हो जाए, और उसमें इतनी बड़ी चीज अल्लाह ने छोड़ दिया? यानी अल्लाह के नजदीक अगर ये बड़ा कोई जी, गुनाह नहीं है? जी, अगर इजाज़त दें तो मैं बोलूँ? बिल्कुल बोलिए सर। जी, शुक्रिया। अगर देखा जाए तो असूलन तो पहली बात ये है कि बताना चाहिए था कुरान और हदीस के अंदर इस बारे में, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। और अगर नहीं बताया तो हम एक चीज़ को लेकर अपनी बाकी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, तो हमें उसके लिए बेहतर ये है कि हम इसको जो मॉडर्न लॉ है हमारा, जो भी आपके मुल्क के अंदर, आपके स्टेट के अंदर जो भी लॉ चल रहा है, उसके ऊपर आपको कारामद होना चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं कि अल्लाह ने आधा अधूरा लॉ दिया है? जी, काफ़ी चीज़ें नहीं बताई, not about this कैसा only अल्लाह है फिर, thing, क्या but मतलब? also जो there is a उसका lot of दावा things ये that है, is missing. एमएफ कैलवेरी साहब, थोड़ा एक्च सा भी इस बात पे जी बोलें? गौर करना, जी, इसी बात पे जी, गौर करना। मैं बहुत अच्छा लगा कि जी, आपने जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट किया कि आधा अधूरा अल्लाह ने लॉ दिया है। लेकिन आप सोचो कि जब जी, अल्लाह ये दावा कर रहा है कि जी, सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का लॉ चलना चाहिए, ठीक है, और उसी लिए मोमिन हजरात, अल्लाह के जी, रसूल ये जिहादें करते गए, सो वो एक टॉपिक नहीं है। लेकिन जब ये दावा है कि सारा का सारा जी, जी, मैं कानून और समझ सारी जगह पे अल्लाह का लॉ होना चाहिए, तो वो अल्लाह आधा अधूरा लॉ दे रहा है, तो ये इसको आप खुदा जी। कैसे मान रहे हो? एक आधा अधूरा लॉ देने वाले को खुदा कैसे मान सकते हैं आप? अगर आप मेरी पर्सनल मतलब कि एक होती है फीलिंग इंसान की ना, अगर उसके मुतल्लिक पूछना चाहें तो मैं जवाब दे सकता हूँ, अगर आप इजाज़त प्लीज दें दे तो। दीजिए। जी, अब जिस तरह के ना बहुत से मौज़ूआत पर ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी कि मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आते थे, यानी असहाब आते थे या कोई भी आते थे उस टाइम के लोग, तो वो अपने हम्म। टॉपिक को डिस्कस करते थे कि समथिंग लाइक दैट, मतलब कि किसी से चोरी होगी तो उसके मुतालिक क्या सज़ा है, किसी से ये काम हो गया तो उसके मुतालिक क्या सज़ा है, किसी से ज़िना हो गया तो उसके मुतालिक क्या सज़ा है। हम्म। तो अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख़्स आया है, उसने बोला है कि जो ज़बरदस्ती अपनी बीवी के साथ किया जाने वाला सेक्स, या आप उसको किसी भी कैटेगरी में ले सकते हैं। अगर कोई शख़्स हम्म। उनके पास, कोई सहाबा उनके पास, कोई आम बंदा उनके पास आया, उसके बावजूद भी उन्होंने उसके मुतालिक जवाब नहीं दिया, यानी अल्लाह की तरफ से उसके बाद भी कोई वही नाज़िल नहीं आई, तो लाज़मी बात है फिर ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन अगर कोई नहीं आया, तो इस जैसे हम्म। पॉइंट को हाइलाइट करने की इतनी बड़ी वो ज़रूरत भी अगर उनके नज़र में पेश नहीं आई हुई, तो फिर हम उनको फ़ोर्स तो नहीं कर सकते ना। नहीं, प्रॉब्लम ये है, इसमें देखो दो तीन प्रॉब्लम है।
जी, जी। प्रॉब्लम ये है जी, कि जी। आपका अल्लाह एक जी। फोर्स्ड मेंटालिटी औरतों में ये डाल रहा है कि दे कैन नॉट डिनाई फॉर सेक्स। पहली बात तो ये कि अल्लाह कहता है कुरान में कि औरतें तुम्हारी खेती है, उस पे तुम जिस तरीके से जी, जी। चाहो उस तरीके से चढ़ सकते हो। गौर से सुनना मेरे प्यारे भाई, एक चीज़ ये। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर मैं पहले लाज़मी मैंने एक सुनूँगा। हदीस पेश की थी, जहाँ पे अल्लाह कहता है कि बीवी अगर मना कर दे, तो फरिश्ते, और एक हदीस में शायद गालिबन अल्लाह का भी ज़िक्र आता है कि लानतें भेजते रहते हैं। जी। जब आपने जी। ये फोर्स्ड परसेप्शन औरतों में डाल दिया कि भाई आप मना नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर-सी बात है वो केस आपके सामने तभी नहीं आएँगे। क्योंकि बीवी को मालूम है कि मैं मना कर ही नहीं जी, जी। सकती। ये आपने उसके भेजे में ये जी। डाला है, बिठाया हुँ, है, इनहेरिट किया है, तो केस नहीं आएँगे। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ़ वो 1400 सही। साल पहले का इस्लाम जो है सिर्फ़ 1400 साल पहले के लिए नहीं है ना। इस्लाम तो ता क़यामत के लिए है। तो उसको सब जी, वो जी, चीज़ें बेशक। करनी चाहिए थी जी, ऐसा ही बुनियादी बोला गया। चीज़ें, हाँ, जो क़यामत तक के लिए वैलिड हो। और उसमें ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अल्लाह ने मिस की है, और इस तरीके से औरतों को एक ऑब्जेक्टिफ़ाई किया है या एक ऑब्जेक्ट की तरह समझा है कि भाई वो मना भी नहीं कर सकती सेक्स के लिए। अब उनको मना किया है कि वो नहीं मना अब देखिए ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अगर हम बुरा ना माने तो ना। देखें बिल्कुल। सबसे पहले ना ख़ावंद को एक इस्लाम ये छूट देता है कि आपने अपनी बीवी का महर अदा किया, हुँ, तो महर अदा करने के बाद आपकी बीवी से एक किस्म की इजाज़त ले ली जाती है उस महर के इवज़ यानी उस महर के बदले में या मुतबादल, महर समझे आप? नहीं, उजरत। जी, जी। आप उजरत दे रहे हैं, महर नहीं दे रहे। कुरान में अल्लाह महर का वर्ड नहीं यूज़ करता है, उजरत का वर्ड यूज़ करता है, मज़दूरी। रकम रकम हाँ, हम हाँ, आसान लफ्ज़ों में उजरत कह दे रहे हैं, देते हैं उसको। उजरत दे रहे हैं आप उसको। जी, सेक्स जी, की जी। उजरत दे रहे हैं जी, आप। मुझे दे रहे हैं, शुक्रिया। हुँ, जी, ठीक हो गया, हम जैसे उसको रकम प्रोस्टिट्यूट दे रहे को हैं कि दिया है। हम आपसे निकाह कर रहे 1 हैं। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, कावेरी साहब, जैसे जी, जी, जी। प्रोस्टिट्यूट को जी, उजरत जी। देते हैं जी, जी। आप, उस तरीके से यहाँ पे आप बीवी के साथ सेक्स करने के लिए आप उजरत दे रहे हैं। लेकिन प्रोस्टिट्यूट के उसमें जी, प्रोस्टिट्यूट का फ़ायदा ये है कि वो हर बार जब भी आप डिंगी-डिंगी करने जाओगे, वो हर बार आपसे उजरत लेगी। लेकिन बीवी को आप सिर्फ़ वन टाइम जी, उजरत ले रहे हैं, और वो भी अगर तलाक तलाक वो ले ले, और अगर जैसे कि कुरान में आता है, जी, एक जी। आयत मैंने बताया था कि वो बीवी जो है वो नॉन मोमिना है और शौहर मोमिन है, तो वो उसको उजरत वापिस भी करेगी। वो जो रकम दिया है वो वापिस पेमेंट भी करना है उसको। तो जी, वो तो ऐसा एक ही है। अलग डिस्कशन है। इसका खैर बात ये है कि हाँ, आप ये बोलिए कि उजरत है, महर नहीं है। हाँ, उजरत देके फिर क्या हो गया? मतलब गलत हो गया। उसको अब किसी तरीके से भी आप सेक्स कर सकते हो। जी, जब किसी तरीके से भी करना गलत है। अगर मिसाल के तौर पे आपको अगर मियाँ को अपनी मतलब अगर आपको ख़ावंद को अपनी बीवी के लिए अगर लिबास बनाया है और बीवी को ख़ावंद के लिए लिबास बनाया है, तो उस लिबास से मुराद ये है कि आप उसके जिस्म के सबसे ज़्यादा करीब हैं। और अगर ख़ावंद अपनी बीवी को नहीं समझ सकता, यानी कि अब उसका फॉर एग्ज़ाम्पल मूड नहीं है, समथिंग लाइक दैट मतलब उसका मूड नहीं है या उसको कुछ हुँ, भी मसला है, फैमिली इश्यू, मेंटल इश्यूज़, फिज़िकल इश्यू कुछ भी है। उसके हुँ, बावजूद भी अगर मर्द उसको फ़ोर्स कर रहा है, अभी वो हुँ, उस हालत में नहीं है, फ़ोर्स कर रहा है, तो इसका मतलब हुँ। कि आप उसके लिबास बने ही नहीं हैं, यानी कि आपने उसको अपनी बीवी नहीं ना, कबूल ही नहीं तो किया। आप उसको अल्लाह तो, सिर्फ़ एज़ अ ओ भाई, अल्लाह, टॉय ओ सेक्स भाई, समझ अल्लाह तो कह रहा है, रसूलुल्लाह जी, कह जी, रहे जी। हैं कि भाई जी, वो जी। मना करेगी, नाराज़ करेगी, मना करेगी, नाराज़ करेगी, उसको तो अल्लाह जो है फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। बल्कि अभी मैं आपको हदीस बताता हूँ, बल्कि मना अल्लाह के रसूल करेगी व के जी, जी। जी। भाई जब मूड नहीं होगा तो मना करेगी ना। अभी जी, ये जी। बताओ, देखो ये मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। ह 1 मिनट रुको। ये देखो। जी, ठीक है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 1160, ठीक है? सही हदीस है। क्या कहती है?
The messenger of Allah said, when a man calls his wife to fulfill his need, then let her come even if she is at the oven. अगर वो अपने किचन में ओवन के पास है और उसका शौहर बुला रहा है तो वो मना नहीं कर सकती। तो चॉइस दिया किधर आपके अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने? उसको तो ऐसे अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो इधर कोई हर्ज नहीं है, अगर वो कोई काम कर रही है तो अगर उसका खावंद उसको बुला रहा है और अगर बीवी भी राज़ीमंद है उस चीज़ में तो वो आ सकती है। नहीं, राज़ी बीवी के रज़ा पे रखा ही नहीं है ना भाई। ये देखो, वो क्या कह रहा है, अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं कि उसको जाना पड़ेगा। ये देखो, और देखो, when a man calls his wife to come to his bed and she refuses and does not come to him and he spends the night angry, the angels curse her till the morning. हाँ, ये देखो, सही। wife cannot refuse sex even if she is on camel saddle. कौन सी हदीस है? सुनन इब्ने माजा की हदीस है। कैमल सैडल। हाँ, ये देखो कहां से। हाँ, आप सल्लल्लाहु ने पूछा, ए मुआज ये क्या है? इन्होंने कहा, मैं शाम गया तो देखा कि वो लोग अपने पादरियों। अच्छा, इसमें एक मिनट रुको। हाँ, ये देखो, कसम जी, है जी। इस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि अपने शौहर का हक अदा ना कर ले। और अगर शौहर हुँ, औरत से जिमा की ख्वाहिश करे और वो कुजावे पर सवार हो तो भी वो शौहर को मना ना करे। कुजावा मीन कैमल जो वो सैडल। होता है अपना, वो जो ऊँट के ऊपर बैठने वाला होता है ना, समथिंग लाइक दैट, इस हाँ, तरह कुछ उस होता है पे भी शायद। है हाँ, हाँ, तो भी सही। वो मना नहीं कर सकती। ये है आपका इस्लाम, ये इज्जत दे रहा है औरतों को, अच्छा, ये अगर राइट्स बुरा दे ना रहा है। माने ना, हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बकौल आप कहना कि औरत का कोई भी हक नहीं है कि वो अपने खावंद को कौन मना कर नहीं, ये सके। हदीस बता रही है। आपको नहीं वही लगता ना, कि ये। मतलब हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर देखा जाए ना तो जब मैं प्रस्ताव क्या किया हूँ, हिंदी का लफ्ज़ है। समझ गए होंगे ना प्रस्ताव का मतलब क्या है? हुँ, जी, जब मैं प्रस्ताव रखता हूँ ना किसी औरत के आगे, तो हुँ। उससे जब मैं कहता हूँ या अगर मुस्लिम नहीं है तो मेरा राइट बनता है उसको मैं अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ। जिस तरह कि मेरी गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन है, मैंने ऑलरेडी उसको सारी चीज़ें आपकी बताई हुई गर्लफ्रेंड हैं कि ये। क्रिश्चियन है? जी, जी, बेशक। आपको इस्लाम इजाज़त देता है गर्लफ्रेंड रखने की? वो भी नहीं, क्रिश्चियन? बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन क्रिश्चियन रखने की इजाज़त है अगर उसको बीवी बनाना है, तो मैंने उसको देखा नहीं है और उससे सलाम दुआ मतलब उस ये तरह नहीं बीवी की, बस। बनाने की बात है ना, लेकिन लेकिन आपको गर्लफ्रेंड और अच्छा आपने देखा भी नहीं है उसको? नहीं, मैंने देखा नहीं है, ना उसको मतलब कि उस तरह बात-शात की है। बस रैंडमली हो गया था तो मैंने मतलब छोटी उम्र में, तो अब उसको छोड़ना मुनासिब नहीं है। छोटी उम्र में आपने क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड बनी जिसको आपने देखा भी नहीं है। जी, जी। आर यू कॉमेडिंग मी? असल में फ़ेसबुक पे उस टाइम छोटी उम्र में चैटिंग और उसको नहीं देखा, लेकिन प्रपोज़ हो गया तो अब छोड़ना तो भाई मुनासिब नहीं है दोनों क्योंकि में से हर्ट एक करता को है। बहुत बड़ा, जब सामने मिलोगे तो दोनों में से हो सकता है एक को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वो छोड़ दो। उसको लगता है, मुझे वो नहीं। छोड़ दो। आप एक इस्लाम के जी, जी, जी। अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, वो छोड़ दो। ये हाँ, बताओ कि हाँ, ये हाँ, सही। आपका इस्लाम जो है, जी, जी, जी। एक तो आपने कहा कि मुकम्मल कानून नहीं देता है, आपने एग्री किया कि आपके जी, अल्लाह को बताना जी, चाहिए था बेशक। लेकिन वो नहीं बताया। दूसरा, अल्लाह जो है हुँ, वो या अल्लाह के रसूल जो है, वो इतनी हुँ। वाहियात बात कैसे कह सकते हैं कि वाइफ मना नहीं कर सकती, अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है उसको कोसते हैं। एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये तो अब इस तरह है ना कि अब देखिए ना, एक जो आप मेरे को मर्द की पूछ रहे थे होती ना है कि ना मैरिटल रेप साइंटिफिकली। का मै जी, जी। मैरिटल रेप का वहाँ पे क्यों बात नहीं आई? वो इसी वजह से नहीं आई जिस वजह से मैंने आपको कहा है कि उनके ज़हनों में डीप रूटेड डाल दिया है, मतलब रूट कर दिया गया है कि भाई आप मना कर ही नहीं सकती, तो कहाँ से केस आएँगे? अब वो चाहे उसका रेप करे, उसका दिल करे या नहीं करे, वो सोचेगी ना भाई,
अगर मना करूँगी, तो दुनिया की सज़ा तो छोड़ दो, मेरा अल्लाह और फरिश्ते मेरे पर यहाँ बैठ के जो है वो लानतें भेजते रहेंगे। अब देखें जिस तरह के आपने अपना मज़हब इस्लाम छोड़ा है, आप मतलब आप एक्स मुस्लिम है बकौल आपके, तो वो भी छोड़ सकती थी जब उसको लगा था कि इस्लाम राह रास्त पर नहीं है। अगर उस नहीं औरत तो को ये अच्छी चीज़ नहीं है क्या? लगा इस्लाम राह रास्त पर है या नहीं अरे है, तो फिर भाई, अगर इस्लाम छोड़ देती ज़बरदस्ती वो इस्लाम छोड़ देती, तो भी तो उसको फिर जी, उसका गला कटेगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं जिसने इस्लाम छोड़ दिया तो उसको कौन कहता है उस भाई खुलेआम इस्लाम छोड़ दो? हाँ? कौन कहता है इस्लाम खुलेआम छोड़ दो? निकल जाती, भाग जाती, एक मुल्क से दूसरे मुल्क निकल जाती। ज़बरदस्ती तो अच्छा नहीं थी ना, मतलब किसी ने उसको बाँध इतना के तो नहीं रखा आसान हुआ है था। अच्छा इतना चलो अगर आसान रसूल ने उनको डरा के रखा ओ भाई, था ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, पहले ये बताओ कि ये कानून जी, के इस्लाम जी, जी, छोड़ देने जी, पे जी। आपको कत्ल कर दिया जाए, ये अच्छा कानून है या नहीं है? उसके भागने-वगने का तो छोड़ दो। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरा दिल इस बात को नहीं कबूल करता कि किसी की जान ऐसी छोटी तो बात पे फिर ले जाए। लेकिन फिर इस्लाम में हो क्यों आप? आप ये कबूल कर रहे हो कि इस्लाम का अल्लाह जो है वो पूरे कानून नहीं दिया आधे-अधूरे, हालाँकि वो दावा करता है कि पूरे दुनिया में उसी का कानून होना चाहिए, आधा-अधूरा कानून। इंसानों का कानून होता तो समझ में आता है कि वक़्त के हिसाब से कानून में मेरा इस्लाम को रद्दो-बदल होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। आपका ये कहना जी, है जी, कि जी। आपके हिसाब से इस्लाम छोड़ने पे कत्ल जी, नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका इस्लाम तो कत्ल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने के बावजूद आप इस्लाम में टिके क्यों हैं? जी, जी। चलिए मैं बताता हूँ मैं क्यों टिका हुआ हूँ। क्योंकि ना मैंने जो अपनी ज़ाती रिसर्च की है, क्योंकि मैं चलो हो तो स्टार्टिंग से ही मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं वो उस तरह वाला नहीं हूँ जिस तरह बाकी हैं। तो बकौल मेरे ना जो मुझे या तो अल्लाह या तो फिर कोई भी नहीं। अब कोई भी नहीं तो ये हो नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है कि कोई न कोई मख़लूक है या कोई न कोई ऐसी चीज़ है, कोई रोशनी है, कोई लाइट है खालिद या समथिंग लाइक दैट कोई न हाँ, कोई तो और रहने दो ना। है जिसने क्रिएट किया। अब क्रिएट किया तो देन वो इट्स अल्लाह। क्यों? क्यों अल्लाह है? अल्लाह क्यों है वो? एक रहने भी नहीं अच्छा दे सक हुँ, हाँ? क्या बोल रहे हो? जी, जी, जी। स नहीं, क्या बोल रहे थे आप? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, आप बताएँ? मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, कोई क्रिएटर अल्लाह हो आप कह रहे थे सकता है। अल्लाह है तो क्यों? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो जी, चीज़ें अभी आप देख रहे हैं, वो तो खुदा नहीं हो सकता। वो कोई इंसानी बनाया हुआ पूरा खेल है। ठीक है, अल्लाह नहीं है तो कोई और होगा। तो उस वजह से आप इस्लाम को ये गंदगी को क्यों पकड़ के रखे हो? तो उसके अलावा मुझे कोई और मज़हब ऐसा लग रहा नहीं है कि उस अल्लाह नहीं तो ठीक है, कोई और मज़हब होगा। को मत कोई मानो। और कौन मज़हब होगा की फिर? ज़रूरत क्या है आज की तारीख में आपको? देन फॉलोइंग होम। अरे भाई, आपका देश का कानून है, लॉज़ है, आपकी खुद की एक अकल है, उसको फ़ॉलो करो। तो वही हाँ, वही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर जिन बातों के बारे में उस टाइम, उस दौर में अगर नहीं बताया, तो बक़ौल इस्लाम आप अपने ख़लीफ़ यानी कि जो अपना क्या कहते हैं उसको यार, जिस तरह हज़रत अबू बकर अरे सिद्दीक़ का खलीफा ख़लीफ़ा, रहेगा तो तो वो आप तो अपने ख़लीफ़ा के खली राह-ए-रास्त पर चल इस्लामिक सकते हो अगर वो दुरुस्त है सुनो भाई, इस्लामिक या खलीफा बादशाह रहेगा, या प्राइम इस्लामिक मिनिस्टर। मेरे प्यारे भाई सुन लो, जी, जी। इस्लामिक खलीफा रहेगा तो वो तो यही जी, जी। ये जो जी, जी। गंदे-गंदे जो कानून है इस्लाम के वो नाफ़िज़ करेगा। कोई इस्लाम छोड़ देगा तो उसको कत्ल करवाएगा, कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ कटवा देगा। तो इस्लामिक खलीफा क्यों आपको चाहिए? ये गंदगी से एक्चुअल क्यों नहीं निकल जी। रहे? देखिए अब पाकिस्तान में भी मेरी रिहाइश पाकिस्तान की है, हुँ, तो यहाँ पर ऐसा ठीक है कोई आप लॉ बोलो नहीं है मत। कि अब अभी जो वैसे जो चोर एडवाइस चोरी आप उस करता है औरत उसके को हाथ दे रहे कटने थे, चाहिए। खालवेरी साहब, जी, जी, जो किस एडवाइस औरत को? अभी आप उस औरत को जी, दे जी। रहे थे, बताना क्यों है? ऐसे ही निकल जाए, कोई दूसरे शहर में चले जाए, दूसरी कंट्री में चले जाए। आपको भी ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत जी, नहीं जी। है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। आप इस्लाम दिल से छोड़ दें और कोशिश करें कंट्री से बाहर निकल जाएँ, वहाँ अपनी अच्छे से ज़िंदगी गुज़ारें। मुझे किसी का डर नहीं है कि मैं किसी के डर की वज़ह से इस्लाम को पकड़ के बैठा हुआ हूँ। मैं तो अगर छोड़ना चाहूँ तो खुलेआम छोड़ सकता हूँ, ना मुझे किसी का डर है, ना और कुछ, ना मुझे फैमिली का डर है। मैं इसलिए नहीं पाकिस्तान में छोड़ता रहते हुए तो आपको बकौल डरना मेरे पड़ेगा ना भाई, नहीं तो इस्लाम आपको कत्ल मेरे कर दिया जाएगा।
किसकी इतनी हिम्मत है कि मुझे कत्ल करेगा? अच्छा, अरे तो भाई! मैं किधर था? कौन-सी गलतफ़हमी में जी रहे हो आप कि भाई किसकी बेनज़ीर हिम्मत है भुट्टो कत्ल तक कर को नहीं देगा? बख्शे तो तुमको क्या बख्शेंगे भाई? यार मैं आपको बताता हूँ ना कि देखो, मैं सीधी-सी बात आपसे कहता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इस्लाम जो है मेरी ज़ात के लिए एज़ अ परफेक्ट रिलिजन लग रहा है। सो कहाँ परफ़ेक्ट है? दैट्स अभी व्हाई आई आपने कांट। खुद माना परफ़ेक्ट नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब देखिए जिस तरह आपने बोला ना कि आपकी ये बातें मिस हैं, जिस तरह के अभी आपने बोला कि जो ये ज़बरदस्ती बात करना मिस जायज़ की नहीं नहीं है, है, सिर्फ़ तो मैं मिस की बात नहीं है। सुनो, सिर्फ़ मिस की बात नहीं है बल्कि जो कानून है वो भी आपको गलत लग रहा है। हाथ काट देना छोरों के और कोई अडल्टरी कर रहा है तो उसको रजम कर देना, उसके बाद कोई इस्लाम छोड़ दे रहा है तो उसको कत्ल कर देना। ये हाँ, मैं एक्जिस्टिंग आपको कानून बता ही आपको गलत लग रहा है, तो ये परफ़ेक्ट कैसे कह सकते हैं आप? हाँ, हाँ, इस्लाम छोड़ देना मुझे ये अभी फ़िलहाल गलत लग रहा है, लेकिन इसके अलावा जो हाथ काट देना है चोर के, वो तो जायज़ है, बकौल मेरे जायज़ है। मेरा दिल नहीं मानता क्योंकि मेरे अंदर इतनी वो हिम्मत नहीं है कि मैं देख सकूँ ऐसे मामलात। अरे वो तो तो इस्लाम की लेकिन नज़र में अगर जायज़ है ना, देखा क्या एक जाए तो अच्छा कानून है? अगर कोई बंदा चोरी करता जी, क्या अगर वो अच्छा अगर आप कानून है? चोरी करते हैं मिसाल के तौर पे, आपने हुँ, जुर्म किया है। हुँ, जी, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी देर के लिए टाइम देना मुझे। देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैं चोरी करता हूँ, हाँ, पहली चीज़ जो खलीफ़ा होगा या जो प्राइम मिनिस्टर होगा, अगर उसकी रियासत बेहतरीन चल रही है, यानी कि मुझे भूख-नंग नहीं है, यानी कि मेरा पेट भरा हुआ है, जो पाकिस्तान का नहीं भरा हुआ, जो मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे कपड़े, लिबास, मेरे पास घर है, तो या इतना मुझे खाना मिला हुआ है कि मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, जितना हम फास्टिंग में करते हैं, सुबह का, हुँ, रात का या सुबह का ही खाली बहुत होता है। हुँ। अगर मुझे इतना खाना मिला है, उसके बावजूद भी मैं चोरी कर रहा हूँ, तो लाज़मी बात है मेरे हाथ कटने चाहिए क्योंकि मैंने जुर्म हाथ किया। कटने मैंने किसी चाहिए। और के माल के ऊपर डाका मार क्यों जी, काउंसलिंग नहीं होनी लाज़मी चाहिए कटने आपकी? चाहिए क्योंकि मैंने अगर मेरी गलती है देखें, अगर हाँ, खलीफ़ा ठीक है, या कोई आपकी प्राइम 1 मिनिस्टर मिनट, 1 मिनट, बिल्कुल 1 मुल्क मिनट। एमएफ कालवरी जी, साहब, जी, जी। मेरी बात सुनो। जी, जी, यार जी। अभी आप जी, जी। इतनी लॉजिकल बातें कर रहे थे, अब आके आप इतना जी, इलॉजिकल जी। होंगे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अगर कोई माज़रत के साथ। आपको भरपेट वहाँ पे खाना मिल रहा है, उसके बावजूद आपने चोरी जी। की, तो जी, मैंने आपकी चोरी की। काउंसलिंग होना चाहिए, आपको जेल में डालना चाहिए या आपके हाथ काट देना चाहिए ताकि आप इसके बाद ज़िंदगी भर हमेशा के लिए लाचार हो जाओ। दोनों हाथ काटे तो नहीं जाते लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ ना, थोड़ा-सा ध्यान से सुन लेना अरे मेहरबानी एक करके, ठीक हाथ है? अरे भाई हाथ है वो। अच्छा ऐसा मैं नहीं है आपको नाखून नहीं है बताता हूँ। वो कि नाखून काट दिया फिर से आ जाएँगे। हा हाथ है चले गया तो देखिए, खत्म। उल्टे इजाज़त हाथ देंगे काट तो मैं देंगे थोड़ा तो बहुत कान कैसे धोगे? सॉरी इजाज़त पिछवाड़ी दें तो कैसे मैं धोगे? जो मर्ज़ी कहें, लेकिन मेरी बात थोड़ी देर के लिए सुनेंगे आप। नहीं आपके मेरे को एक बात बताओ, आपके हाथ काट दिया, उल्टा हाथ काट दिया, आपकी पिछवाड़ी कैसा धोगे आप? सीधे हाथ से धो लूँगा। और उसी हाथ से खाना भी खाओगे। जी, हाथ दोबारा पानी से साफ़ करने के बाद पानी पाक कर देते हैं। इसमें और कोई दूसरी दो राय बात नहीं। और दूसरी बात मेरी बात सुनो। जी, जी, जी। यहाँ पे बात ये नहीं है कि आपका सब फुलफिल हो रहा है, उसके बाद आप चोरी कर रहे हो तो आपके हाथ काट दिए जाएँगे। जी, जी, अभी जी। अंडा चोरी किया, रस्सी चोरी किया, तो भी आपके हाथ कट हो रहे हैं। जी, चोरी क्यों किया? क्योंकि आप देखें, जो अंडा मैंने क्यों चोरी इस्लामिक करता है एक इंसान? हाँ, अब आपको अंडा क्यों चोरी करेगा? हज़ूर के टाइम में 2 दौर आए थे। एक हाँ, दौर था जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा गुर्बत में थे, मक्का का दौर है। तो गुर्बत में कोई अंडा चोरी कर रहा है तो उसके हाथ काट देने चाहिए। मेरी बात सुनें, हाँ, गुर्बत में था, अगर उस दौर में हाथ कटे उस शख़्स के, तो ये हाँ। जायज़ नहीं है क्यों? क्योंकि उसका पेट बिल्कुल भी नहीं भर रहा था और वो नया-नया इस्लाम में आया अरे था। लेकिन तुम्हारे रसूलुल्लाह कह रहे हैं ना, ये लो हदीस, जी, मैंने वो ये उस लो। हदीस पढ़ी थी जब आपने किसी और को शो की थी, मैंने पढ़ हाँ, ली तो थी। फिर जी, जी। मैं उसी बात ये पे ही लो। आ रहा हूँ। रस्सी और अंडे की हदीस है ना, हाँ, मैंने पढ़ी थी। जी, जी। हाँ, फिर जी, तो अगर उसने मदीना दौर में ऐसा काम किया, अब ये अहादीस है या आयत मुबारका है? हदीस हदीस है है। भाई, सही बुखारी की हदीस नंबर हाँ, 6799। अगर सही हदीसों है। को नहीं मानोगे तो कुरान तो मैं कुछ बताता हाँ, भी नहीं है, वो तो सीधा कहता है चोर के हाथ काट दो।
हाँ, ऐसी बात है। वो मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रहा था, पता चल जाता मक्की है या मदनी है, लेकिन वो चलें आयत नहीं है तो फिर यही है। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि जो बकौल मेरी है, अगर कोई आपका इस्लामिक दूसरा स्टेट है, अपना कौन-सी स्टेट ये आपने काट दिया तो वो कानून भी नहीं जो चलेगी। आपके सामने रसूलुल्लाह तो अभी जो बताए हैं, क्या आप जी। इसको अच्छा मानते हैं? हाँ, अगर आपका पेट भरा हुआ है उसके बावजूद भी अगर आप इधर चोरी पेट का करते हैं भरा तो है, वो गलत है। अंडा चोरी कर रहा भाई, अंडा चोरी करने पे उसके हाथ कट रहे और उसको लानत भेज अंडा भी रहे। चोरी कर अंडा चोरी कर रहा है, रस्सी चोरी कर रहा है, क्यों चोरी कर रहा है? मतलब आर यू वो आर जी, जी, आर यू कॉमेडी विद मी? आर यू श्योर कि कोई अंडा चोरी कर रहा है तो उसके हाथ काट देने चाहिए? यार वो मतलब यार कह सकता हूँ अगर माइंड ना करे तो। अगर भाई देखिए बात सुनें दोस्त 1 भाई मिनट 1 मिनट। बात सुनें। एमएफ अल्वरी साहब आपका कुछ नहीं हो सकता। गाइस 2600 लोग देख रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि एक इस्लाम जो है, इस्लाम एक इंसान को कितना बड़ा बेवकूफ बना देता है। जस्ट इमेजिन। और सोचो कि अगर इस्लाम वाकई में किधर ये मुसलमानों को इस्लाम लागू करने मिल जाए, दुनिया का क्या हाल होगा? जस्ट इमेजिन गाइस। फ्रीक मैन, सो डिस्टर्बिंग कि सोचो एक इंसान बोल रहा है कि कोई अंडा चोरी कर रहा है तो उसके हाथ काट देने चाहिए। जस्ट बिकॉज़ हदीस में लिखा है, रसूलुल्लाह ने कहा है, इस वजह से उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। इनके अंदर इतनी ईमानदारी, ऑनेस्टी नहीं है कि भाई कहे कि हाँ, ये गलत है। ओ अच्छा देखिए बाप रे मैं बाप! मैं सन क्या नाम है आपका? नाम ही नहीं लिखा हुआ। अच्छा तो जो साहिल। नहीं लिखा हुआ है साहिल भाई, बात सुनें देखिए मेरी अगर औलाद है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बच्चा है, मैं उसको हुँ। रोटी दे रहा हूँ, कपड़ा दे रहा हूँ, मकान दे रहा हूँ, स्कूल जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद भी वो चोरी करता है। हाँ, मैं उसको चोरी पॉकेट करता मनी है दे तो रहा हूँ ना। हाँ, मैं उसको हाँ, हाँ, पॉकेट मनी ठीक है दे रहा तो हूँ, उसकी अभी नीड पूरी अभी कर आप रहा हूँ, और उसके बावजूद फँसेंगे। भी वो घर से चोरी करता है। जी, जी, उसके हाँ, 1 बावजूद भी मिनट, वो 1 घर से मिनट। चोरी करता है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मेरे प्यारे भाई, अरे ये जी, मोमिन लोग हैं ना, मेरे को व्हाट्सएप कर के भाई परेशान कर दे रहे। बाप रे बाप! इतने सारे गालियाँ, कॉल्स, ओ हो! कि करना क्या चाहते हैं ये लोग समझ में नहीं आ रहा भाई। हाँ, मेरे प्यारे भाई एमएफ कालवरी साहब, जी। आपका बेटा है, आप उसको जी, पॉकेट मेरा मनी बेटा है। दे रहे हैं। 16-17 जी, साल का बच्चा है आपका, पॉकेट मनी 18 दे रहे साल हैं का आप। कर हाँ? 18 का कर दें, खैर है। 18 पकड़ लो, 18 पकड़ लो, आप पॉकेट मनी दे रहे, कॉलेज जा रहा हो जा रहे हैं। और हाँ, उसको खाना-पीना दे रहे, उसके बाद आपके पर्स से उसने ₹10 चुरा लिया एक अंडा लेने के लिए। जी। वो सोचा आज ऑमलेट पाव खाता हूँ, ऑमलेट पाव, हुँ। ठीक है? नहीं वड़ा पाव खाता हूँ, ₹15 का वड़ा पाव है, ₹15 का वड़ा पाव खाता हूँ, पापा ने जो पैसे पॉकेट मनी दिए थे वो तो खत्म हो गए। एक काम करता हूँ ₹15 पापा के पर्स से चुरा के जाके मैं वड़ा पाव खाता हूँ। जी। अब उसके हाथ काट देने चाहिए। वो मुझसे माँग भी तो सकता था ना, नहीं माँगा ना नहीं, उससे नहीं मुझसे। माँगा उसने, उसने चोरी किया, तो उसके हाथ चोरी काट की देने चाहिए अपने बच्चे के। हाँ, हज़ूर ने फरमाया था अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती, उस फ़ातिमा की जगह जिसने चोरी की तो मैं अपनी बेटी के भी हाथ काट देता। इसमें 2 राय नहीं है कि मुझे मजबूरन हाथ काटने चाहिए। थैंक यू सो मच भाई। अगर एमएफ पाकिस्तानी कालवरी साहब, अगर पाकिस्तान जी, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। आपके साथ डिस्कशन हो गया। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आप आए और